नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, 2 दिन पहले यानी 18 फरवरी 2026 के दिन मध्य प्रदेश का बजट आया। मध्य प्रदेश के बजट को लेकर हमने एक डेडिकेटेड क्लास आपके लिए YouTube पर अपलोड की थी। आज के इस लेक्चर में हम उसी क्लास से 25 इंपॉर्टेंट MCQ लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलने वाले हैं। तो इस MCQ को लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपने एक बार इन्हें लगा लिया तो आपका जो भी डाउट है बजट को लेकर वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इस लेक्चर को आखिरी तक जरूर देखें। साथ में आज ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी बजट की, उसके बाद मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ मुख्य रूप से आर्थिक सर्वेक्षण। जो मध्य प्रदेश का नया आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसकी क्लासेस लेके आऊँगा। जैसे जैसे उसमें हम पढ़ेंगे उसी प्रकार उसके MCQ भी हम सॉल्व करेंगे। तो MCQ फॉर्मेट के साथ साथ आपको थ्योरी भी मैं कराने वाला हूँ। तो बिल्कुल हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और MPPSC 2026 में कभी सिलेक्शन आते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर आने वाला हर एक कंटेंट आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पूरा एग्ज़ाम बेस पर बनाया जा रहा है। तो आइए बिना कुछ देरी स्टार्ट करते हैं हमारे आज की 25 इंपॉर्टेंट MCQ क्लास, जिसका पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का बजट 2026-27 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो देखिए, मध्य प्रदेश का बजट कब आया, तो याद रखना 18 फरवरी 2026 के दिन मध्य प्रदेश की विधानसभा में मध्य प्रदेश का बजट पेश किया गया था। अब आप सभी को पता है कि बजट कौन पेश करता है, तो वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। तो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी के द्वारा मध्य प्रदेश का बजट 2026-27 प्रस्तुत किया गया था। जगदीश देवड़ा की बात करते तो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री, साथ साथ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी ये हैं। इनकी हम बात करते कहाँ से संबंधित है, तो यहाँ आपको याद रखना है मंदसौर जिले से संबंधित है। ये पूरी बातें आपको याद रखनी है। मोहन यादव आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जो कि उज्जैन जिले से संबंधित हैं। ठीक है, तो याद रखना बजट 2026-27 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, जगदीश देवड़ा जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आप बोलोगे सर ऐसे प्रश्न आते हैं कि हाँ बेटा, ऐसे ही प्रश्न आते हैं जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओगे MPPSC के, तो आपको जिस लैंग्वेज में प्रश्न आते हैं उसी लैंग्वेज में मैं आपके सामने प्रश्न बना के लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के पेपरों का बहुत एनालिसिस किया है। उन्हीं को देखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज भी बनाते हैं, साथ में हर एक चीज़ आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पर ही बनाते हैं। तो ऐसा प्रश्न पहले पूछा गया था, वैसा ही प्रश्न मैंने आपके सामने रख दिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2026-27 में मध्य प्रदेश के बजट का कुल आकार कितना है। यानी यहाँ पर पूछा गया है कुल आकार से, ये सीधी सी बात है कि मध्य प्रदेश का बजट जो था वह कुल कितने रुपए का था, यानी उसका साइज कितना था, कितने रुपए आवंटित किए गए। तो इस बार बजट में हमको देखने मिला है कि मध्य प्रदेश सरकार ने या मध्य प्रदेश वित्त मंत्री ने बजट की कुल जो आकार था या साइज था 4,38,317 करोड़ रुपए का। मध्य प्रदेश के बजट का इस बार आकार कितना था, 4,38,317 करोड़ था। जब हम 2025-26 की बात करते हैं तो 25-26 में 3,95,021 करोड़ रुपए का था। ठीक है, तो 3,95,000 पिछली बार था, इस बार अपन देख रहे हैं कि 4,38,000 करोड़ रुपए का क्या किया गया है, बजट पेश किया गया है। किसके द्वारा, तो आपको याद रखना है यह बजट मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जगदीश देवड़ा जी के द्वारा। आइए तीसरे प्रश्न पे चले, उससे पहले मैं MPPSC प्रीलिम्स बैच के बारे में बता देता हूं। तो देखिए बेटा, MPPSC प्रीलिम्स 2026 बैच चल रहा है, जिसमें अब DC सर की याद कराने वाली क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ये क्लासेस आपको 1 मार्च से इस कोर्स के अंदर मिलेंगी, जिसमें वो आपको हर एक यूनिट को याद कराएंगे और वो याद कराने के पैटर्न पर पूरी यूनिट का सिलेबस तैयार करेंगे, साथ में आपको याद कराएंगे। तो इसको जरूर ज्वाइन करना,
इसके आपको क्या क्या मिलने वाला है, रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल टॉपिक पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, ये सभी चीज़ें आपको किस में मिलने वाली है, इस कोर्स में मिलने वाली है। मात्र 999 का है। या आपको कोई भी इसमें ऑफर चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हमारी एप्लीकेशन PSC बाय DC सर को डाउनलोड कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा तीसरा प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश बजट 2026-27 में ज्ञानी शब्द में आई और आई का क्या अर्थ है। तो देखिए, हर साल हमारे जो बजट होता था उसमें ज्ञान शब्द आता था। क्या आता था? ज्ञान शब्द आता था। इस बार हमारे बजट में मुख्य रूप से 2 आई शब्द बढ़ाए गए। अब यहाँ पर डबल आई का अर्थ पूछा गया है कि डबल आई का अर्थ क्या है। देखिए, सबसे पहले जी से हम बात करते हैं तो जी का मतलब होता है गरीब कल्याण। क्या होता है? गरीब कल्याण। ठीक है। वाई की हम बात करते हैं तो वाई का मतलब होता है युवा शक्ति। क्या होता है? युवा शक्ति। फिर जब हम ए की बात करते हैं तो ए का मतलब होता है अन्नदाता। एन की हम बात करते हैं तो ना से आता है नारी शक्ति। अब इसमें 2 शब्द जोड़ गए हैं तो आई से होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी अधोसंरचना की बात कर रहे हैं। और यहां पर आई से है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब उद्योग। तो याद रखना, अब हमारा जो बजट है वह क्या हो गया है, हमारा बजट हो चुका है ज्ञानी बजट। और ज्ञानी बजट में 2 नए आई जोड़े गए। उन आई का अर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ए। आपसे एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे बजट में जो ज्ञान शब्द का उल्लेख किया गया है उसमें एन का अर्थ क्या है, ए का अर्थ क्या है, वाई का अर्थ क्या है, जी का अर्थ क्या है। ये ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आई और आई का अर्थ मैंने पूछा था, तो इसका अर्थ क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री से। अब हम आगे चलते हैं। बजट 2026-27 में द्वारिका नगर योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो देखिए बेटा, द्वारका नगर योजना क्या है? द्वारिका नगर योजना, इसमें कहा गया है कि हम क्या करेंगे, हर एक शहर में एक नगर बनाएंगे जिसमें हम मुख्य रूप से गरीबों को रहने के लिए घर देंगे। उसे क्या कहा जाएगा? द्वारिका नगर कहा जाएगा। उस द्वारिका नगर को बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कितना? 5,000 करोड़ रुपए का क्या किया है? प्रावधान किया है। और ये पैसे कितने साल में लगाएंगे? ये तो 3 वर्षों में इसे क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे, या 3 वर्षों में इसे क्या करेंगे? द्वारिका नगर योजना इतने पैसे से क्या करेंगे? स्थापित करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? सी वाला 5,000 करोड़। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, 5वें नंबर के पे, जिसमें मध्य प्रदेश की किस कक्षा तक छात्रों को सरकारी स्कूल में ट्रेटा पैक में दूध उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पोषण स्तर को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ट्रेटा पैक दूध उपलब्ध कराएगी। और ये किस क्लास तक के बच्चों को कराएगी? तो 8वीं क्लास तक के बच्चे को क्या कराने वाली है? उपलब्ध कराने वाली है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, बजट 2026-27 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य को सर्वाधिक आय किससे प्राप्त होती है। ये प्रश्न आपसे इस बार डेफिनेटली पूछा जाएगा कि सर्वाधिक आय कहाँ से प्राप्त होती है। तो देखिए, जैसे मध्य प्रदेश सरकार की अपन एक बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार 1 रुपया कमाती है एक साल में। 1 रुपया नहीं, 100 रुपये लिख लो। 100 रुपये मध्य प्रदेश सरकार कमाती है, तो वो 55 रुपये सबसे ज़्यादा कमाती है SGST से एंड वेट से, यानी ये टैक्स है राज्य सरकार का, उससे 55 रुपये कमाती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो उत्पाद शुल्क से ये 16 रुपये कमाती है। उत्पाद शुल्क से कितने कमाती है? 16 रुपये कमाती है। फिर उसके बाद स्टाम्प और पंजीकरण से 5 रुपये कमाती है। फिर ये 5 रुपये कमाती है मोटर वाहन कर से। फिर ये 2 रुपये मुख्य रूप से किससे कमाती है? ऊर्जा कर से। फिर 2 रुपये ये अन्य प्राप्तियों से कमाती है। ठीक है, 2% है, 2%, 2%, 5%, 5%, 16% और 55%। तो सबसे ज़्यादा पैसे किससे कमा रही है? SGST और वेट से कमा रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। ये आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश सरकार का सबसे ज़्यादा राजस्व कहाँ से प्राप्त होता है। तो मध्य प्रदेश सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है SGST से और वेट से, यानी राज्य कर से और वेट से क्या होता है? सर्वाधिक इनको
आय प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश बजट 2026-27 में मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा कितने रहने का अनुमान है? तो बेटा एमपीपीएससी का कोई सा भी एग्जाम हो जाए, चाहे वह ट्रांसपोर्ट अधिकारी का हो या इंजीनियर का हो, कोई सा भी हो, ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं टकराने वाला है। तो इस बार इन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है 3.87% का। याद रखना, जरूर पूछा जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश बजट 2026-27 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक व्यय किस क्षेत्र में होता है? तो सर्वाधिक व्यय की हम बात करते हैं, यानी सर्वाधिक पैसा कहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है मध्य प्रदेश सरकार का? तो बजट में बताया गया है कि शहरी और ग्रामीण विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार का सबसे ज़्यादा बजट क्या होता है, पैसा लगता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पर लगता है? तो आपको याद रखना है, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए सर्वाधिक पैसा क्या होता है, यहाँ पर व्यय होता है या इन्वेस्ट होता है। यानी 0.14% पैसा या 1 रुपये में 0.14 पैसे कहाँ पर खर्च होते हैं? शहरी और ग्रामीण विकास के लिए। शिक्षा की हम बात करते हैं, शिक्षा क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार का जो पैसा खर्च होता है 0.10 रुपया खर्च होता है, याद रखना। स्वास्थ्य के ऊपर हम बात करते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना खर्च कर देते हैं? 0.13 पैसा ये खर्च करते हैं। फिर जब हम बात करते हैं कृषि की, तो कृषि के ऊपर ये करते हैं 0.09 रुपये किस पे खर्च करते हैं? कृषि के ऊपर। तो ये अन्य खर्चे भी हैं मध्य प्रदेश सरकार के, ये याद रख लेना। अब सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है? तो मध्य प्रदेश सरकार को सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है, मैंने अभी हाल बता दिया था कहाँ से आता था, वेट से और या राज्य कर से। ठीक, तो सर्वाधिक व्यय या इन्वेस्टमेंट शहरी एवं ग्रामीण विकास के ऊपर, शिक्षा के ऊपर कितना पैसा लग रहा है, स्वास्थ्य के ऊपर, कृषि के ऊपर, ये भी बता दिया गया है क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश बजट 2026-27 में कृषि क्षेत्र के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है? किसकी बात की गई है? कृषि क्षेत्र की बात की गई है। तो कृषि क्षेत्र में हम देखते हैं कि 2025-26 की तुलना में 4% की वृद्धि की गई है और इस बार टोटल जो पैसा खर्च किया गया है वो किया गया है 38,850 करोड़ रुपए किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। ठीक है, यहां पर फिर हम आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022-23 के बजट में चाइल्ड बजट का प्रावधान किया गया था। यहाँ पर प्रश्न आया था अभी थोड़े दिन पहले एक एग्जाम में, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चाइल्ड बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो 2022-23 में किया गया था। चाइल्ड बजट के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो याद रखना, चाइल्ड बजट के अंतर्गत 18 वर्ष से कम के बच्चों को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। चाइल्ड बजट के लिए इस बार हमारे बजट में प्रावधान हम देखते हैं तो 75,587 करोड़ रुपए, 75,587 करोड़ रुपए हमारे यहाँ का क्या है? चाइल्ड बजट है। कब का? 2026 और 27 का। यानी 18 से कम वर्ष के लोगों के लिए कितना बजट दिया गया है? 75,587 करोड़ रुपए इस बार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। जेंडर बजट के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 2026-27 में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, जेंडर बजट मुख्य रूप से किसके लिए आता है? ये महिलाओं के लिए आता है। मध्य प्रदेश सरकार ने जेंडर बजट की शुरुआत 2007-2008 में की थी। इस बार जब हम जेंडर बजट की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1,27,555 करोड़ रुपए किसके अंतर्गत दिए हैं? जेंडर बजट के अंतर्गत दिए गए हैं। अगले प्रश्न पे चले, उससे पहले एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 बैच के बारे में आपको बता देता हूँ। 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुका है, मात्र 999 में है। इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन PSC by DC सर को डाउनलोड कर लो या हमारे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। अभी इसमें बहुत कुछ बचा है, आपके लिए याद कराने वाली क्लासेस बची हुई है, तो इसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे हम चलते हैं। मध्य प्रदेश बजट 2026-27 में एक साल के अंदर कुल कितने सोलार पंप उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि सोलार पंप, यानी किसानों को सोलार पंप देना है जिससे सोलार ऊर्जा का क्या हो सके? उपयोग बढ़ सके। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने बोला है कि हम 3,000 करोड़ रुपए का बजट दे रहे हैं। कितने का? 3,000 करोड़ रुपए का दे रहे हैं बजट, जिसमें किसानों को 1 लाख सोलार पंप हम उपलब्ध कराएंगे आने वाले साल में। तो कितने का लक्ष्य रखा है मध्य प्रदेश सरकार ने? 1 लाख सोलार पंप देने का लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत?
प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना। इस योजना के अंतर्गत आपको याद रखना है, इस योजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 3,000 करोड़ का बजट दिया है और इसमें बोला गया है कि अगले आने वाले साल में हम किसानों के लिए 1 लाख तक क्या कराएंगे, सोलार पंप उपलब्ध कराएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश बजट 2026-27 में लाडली लक्ष्मी योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो याद रखना, लाडली लक्ष्मी योजना जो कि आप सभी को पता होगी कब आई थी, 2006 में आई थी यह योजना बालिकाओं के लिए। तो यह योजना के लिए 1801 करोड़ रुपए क्या दिए गए हैं, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर 1-2 योजना के बारे में और मैं लिख देता हूं। तो देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ये याद रख लेना, ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 1277 करोड़ रुपए दिए गए, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 1801 करोड़। अब हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश बजट 2026-27 में लाडली बहना योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो लाडली बहना योजना आप सभी को पता है जून 2023 में प्रारंभ हुई थी और इसमें मध्य प्रदेश सरकार हर महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह प्रदान करती है। तो इसके लिए इस बार हम बजट में देखते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 23,883 करोड़ रुपए का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। और ये MPPSC के एग्जाम में थोड़े दिन पहले पूछा गया था। कुछ 1-2 योजना के बारे में और यहाँ पर भी बता देता हूँ, जैसे अटल ज्योति योजना। अटल ज्योति योजना के लिए हमें देखने को मिलता है 13,914 करोड़ रुपए। 914 करोड़ रुपए किसके लिए दिए गए? अटल ज्योति योजना के लिए दिए गए हैं। फिर यहाँ पर आपको याद रखना है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना ये वही योजना है जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार किसान के कल्याण के लिए हर महीने 6,000 रुपये, हर साल 6,000 रुपये उनके अकाउंट में डालती है। तो इसके लिए यहाँ पर 5,501 करोड़ रुपए क्या दिए गए हैं, इस योजना के अंतर्गत राशि दी गई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे द्वारा 1000+ MCQ की सीरीज लेके आई गई है। यहाँ अभी तक 4 यूनिट पूर्ण रूप से आपको कंप्लीट मिल जाएगी, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10, जिसमें हर एक यूनिट से आपको 1000 प्रश्न मिलने वाले हैं। और कभी आपको इसको ज्वाइन करना है तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। इसमें PYQ के साथ साथ आने वाले जो प्रश्न हैं, एनालिसिस बेस्ड प्रश्न सब कुछ शामिल है। हर एक टॉपिक से आपको इसमें प्रश्न देखने को मिलने वाले। कभी आपने एक बार इसे लगा लिया तो आपका सिलेक्शन 100% फाइनल हो जाएगा। अगले प्रश्न में चले। सांस्कृतिक संवर्धन के लिए मध्य 2026-27 में कितना बजट अनुमानित है? तो देखिए, सांस्कृतिक संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस बार 2069 करोड़ रुपए क्या दिए गए हैं, बजट में प्रावधान किए गए हैं। आनंदम विभाग के लिए, जो मध्य प्रदेश का आनंद विभाग है, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 12 करोड़ रुपए का क्या दिया गया है, मुख्य रूप से प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2026-27 में जनजातीय कार्य विभाग के लिए कितना बजट अनुमानित है? तो देखिए, सामाजिक क्षेत्र, बात समझना यहाँ पर, सामाजिक क्षेत्र जिसमें आते हैं ST, SC और OBC, इनके लिए मध्य प्रदेश सरकार अलग से बजट देती है। जब हम सामाजिक क्षेत्र की बात करते तो टोटल इनके लिए दिया गया है 24,024 करोड़ रुपए मुख्य रूप से इनके लिए बजट में दिए गए हैं। जिसमें से हम ST के लिए देखते हैं, यानी जनजातीय कार्य विभाग के लिए, तो 15,015 करोड़ रुपए किसके लिए दिए गए हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए दिए गए हैं। SC के लिए हम बात करते तो 2591 करोड़ अनुसूचित जाति के लिए दिए गए हैं। फिर पिछड़ा वर्ग के लिए हम बात करते तो 1793 करोड़ रुपए किसके लिए दिए गए हैं? मुख्य रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा था? जनजातीय कार्य विभाग। तो जनजातीय कार्य विभाग के लिए 15,015, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? C वाला। अगले प्रश्न पे चले। उससे पहले मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ।
तो देखिए नेगेटिव मार्किंग के साथ आपके लिए टेस्ट सीरीज हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें आपको एक एफएलटी मिलेगी, जिसमें उनमें 50 टोटल टेस्ट है, पूरी एफएलटी है। साथ में आपको एक यूनिट वाइज प्लस एफएलटी मिलेगी, जिसमें आपको कुल टोटल 75 टेस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, ये पूरा नेगेटिव बेस पर आधारित है, यानी पूरी नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। जैसे आपका एग्जाम आने वाला है वैसे ही आपको यहाँ टेस्ट मिलेंगे। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको हम पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। कभी आपने इसको ज्वाइन कर लिया तो ये मानना कि आपके 100% प्रश्न इन्हीं टेस्ट सीरीज से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए कितना बजट अनुमानित किया गया है? अभी हाल मैंने बताया था कि अनुसूचित जाति के लिए कितना पैसा दिया गया है, तो 2591 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। 55 करोड़ रुपए घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग के लिए दिए गए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2026-27 में शिक्षा क्षेत्र का कुल बजट कितना है? तो जब शिक्षा क्षेत्र की बात करते हैं तो इस बार हमें देखने को मिलता है 45,358 करोड़ रुपए किसके लिए दिए गए हैं? शिक्षा क्षेत्र के लिए दिए गए। 2025-26 की तुलना में इस बार बजट में 13% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश बजट 2026-27 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक बजट किस क्षेत्र में दिया गया है? तो देखो मैंने बताया था कि सर्वाधिक पैसा हमारा कहाँ पर खर्च होता है, तो मैंने बताया था कि शहरी एवं ग्रामीण विकास में। तो इस बार भी सर्वाधिक जो बजट है वो किसको दिया गया है? शहरी एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए दिया गया है। 61,665 करोड़ रुपये किसको दिए गए हैं? मुख्य रूप से शहरी एवं ग्रामीण विकास के लिए दिए गए हैं। तो यही इस बार बजट में सबसे ज़्यादा पैसा नगरीय एवं ग्रामीण विकास के लिए ही दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा मिलान सही है? निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो देखिए महिला एवं बाल विकास के लिए 32,730 करोड़ रुपए दिए गए हैं, बहुत सही बात है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 22,363 करोड़, बिल्कुल सही है। आयुष विभाग के लिए 1,210 करोड़, बिल्कुल सही है। भोपाल गैस एवं त्रासदी राहत पुनर्वास विभाग के लिए 1,750 करोड़ रुपए नहीं, यहाँ पर केवल 175 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये राइट आंसर क्या हो जाता है? डी वाला हो जाता है। अगले प्रश्न पे चले, उससे पहले 1000 प्लस एमसीक्यू वाली सीरीज बेटा जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसको आपने ज्वाइन कर लिया तो मैं बता रहा हूँ कि आपको 100% प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे। इसमें हमने प्रीवियस ईयर के साथ साथ एनालिसिस बेस्ड दोनों प्रश्नों को शामिल किया गया है। साथ में जो अदर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी हमने शामिल किया, तो इसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि इस बार राजस्व व्यय हमारे यहाँ क्या है? 3,08,659 करोड़ है क्या राजस्व प्राप्तियाँ? तो राजस्व व्यय की बात कर रहे हैं 3,000, तो बिल्कुल सही है ये। पूंजीगत प्राप्तियों की बात करते हैं 80,266, बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल। विनियोग की राशि जब हम देखते हैं कि विनियोग की कुल राशि कितनी है? 4,38,317 करोड़, बिल्कुल सही है। कुल व्यय 3,53,889 करोड़ है कुल व्यय। तो 889 कुल व्यय 889 करोड़ नहीं है बेटा, ये है 3,88,925 करोड़ रुपए कुल व्यय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? डी वाला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2026-27 में राज्य अधिवेश यानी सरप्लस कितना अनुमानित है? तो आपको याद रखना 44 करोड़ रुपए सरप्लस अनुमानित है, यह आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगले प्रश्न पे, वर्ष 2026-27 में राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? तो इस बार जो राजस्व व्यय हमारा कितना है? 3,08,659 रुपये हमारा क्या है? राजस्व व्यय मध्य प्रदेश सरकार का अनुमानित है। अगले प्रश्न पे चलें, उससे पहले टेस्ट सीरीज बेटा जरूर ज्वाइन करो। इसमें आपको एफएलटी प्लस यूनिट वाइज दोनों अवेलेबल है, नेगेटिव मार्किंग के साथ है। बेस्ट ऑफर पे आपके लिए अभी अवेलेबल है, आप जाकर आप एप्लीकेशन से इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चले, 2025-26 और 26-27 के बीच पूंजीगत व्यय में कितनी वृद्धि हुई है? तो पूंजीगत व्यय में जब हम वृद्धि की बात करते हैं, देखो इस बार पूंजीगत व्यय होने वाला है 80,266 करोड़ रुपए। पिछली बार हुआ था 74,662 रुपये। तो देखो यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। तो 5,604 करोड़ रुपए का क्या हुई है? वृद्धि हुई है 2025-26 की तुलना में। तो देखो 2026
27 में हमारा पूंजीगत व्यय कितना है, 80,266 करोड़ है। 2025-26 में कितना था, 74,662 करोड़ रुपए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए कितना प्रावधान किया गया है, तो इसके लिए 1,15,013 करोड़ रुपए का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। याद रखना बेटा, यहाँ पर देखो 2-3 बातें और मैं बता देता हूँ कि सिंचाई के लिए कितना दिया गया है बजट में, तो सिंचाई के लिए हमारे यहाँ 14,742 करोड़ रुपए दिए गए हैं। याद रखना इसके लिए, ठीक है, क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा। सिंहस्थ के लिए कितने रुपए दिए गए हैं, तो सिंहस्थ के लिए 3,060 करोड़ रुपए, कितने, 3,060 करोड़ रुपए किसके लिए दिए गए हैं, बजट के अपने सिंहस्थ के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ से आपको लगेगा सर इसमें तो आपने आंकड़े करा दिए, कैसे याद करेंगे, तो बेटा इसे 2-3 बार आप देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके आना है कि किसान कल्याण वर्ष के रूप में कौन सा वर्ष मनाया जा रहा है, कौन सा किसान कल्याण वर्ष के रूप में कौन सा वर्ष बनाया जा रहा है, जिसमें ऑप्शन है 2025, 2026, 2027 और 2028। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कभी इसी प्रकार के आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर यस करके लिखिएगा। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं आपको ये PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।